गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल्पना फाउंडेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट। ओके, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। कोई कोई ढोलकपुर से भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। बाकी और दूसरी जगह से भी जो जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट, वो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम अमेजिंग से, जैसे कि हमने 2 पार्ट कर चुके, एक ज्योग्राफी का एक अच्छा सेशन लिया, उसके बाद में साइंस का लिया, अभी साइंस का सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, तो इसके अंदर आपको मतलब बेनिफिट ये है कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले इसमें बता चुका हूँ कि जो भी हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं या फिर जो भी हमारे नोट्स है वो आपको फ्यूचरिस्टिक तो काम आएंगे, आपके स्कूलिंग के लिए भी काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगे, और जो भी आप एग्ज़ाम दोगे इस साल, जितने भी एग्ज़ाम दोगे सारी के सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से उठ के आने वाले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो स्लाइडिंग से मतलब आपका एक व्यू भी डेवलप किया जाएगा कि किस तरह आपको मतलब जो विजुअलाइजेशन होगा वो भी बढ़ाने का मैं ट्राई करूँगा पूरी की पूरी तरीके से। ओके, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए, आप लोग जैसे बहुत ही बिजी, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो भी हमारा सेकंड चैप्टर, हेल्थ एंड डिसीज़, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो डिसीज़ कम होंगे, डिसीज़ कम होंगे तो आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे, पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मम्मी पापा खुश होंगे, फिर आपको मिलेगा आपकी मनपसंदी चीज़। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ अ कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेल बिगनेस ऑफ नॉट मरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। मतलब हेल्थ एक इस स्टेट को बोलते हैं जिसके अंदर क्या आती है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बिगनेस जो होती है वो, मतलब जिसके अंदर क्या होती है, अब्सेंस ऑफ डिसीज, ठीक है। मतलब कोई भी आपको बीमारी होगी क्या, नहीं। ओके, फिर बाद में हम जैसे कि हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट इज डिसीज। तो डिसीज़ मतलब क्या है, डिसीज़ को हम देखेंगे अब। डिसीज़ मतलब क्या, बीमारी। हेल्थ तो आप देख चुके हो कि हेल्थ के अंदर क्या होगी, सब चीज़ें अब्सेंस होगी, ठीक है। एक अच्छे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है वो क्या होगी, वो अब्सेंट रहने वाली है। ओके, व्हाट इज डिसीज़। तो डिजीज़ के अंदर हम देखते हैं तो कंडीशन ऑफ, मतलब क्या, डिस्टर्बेंस है। इसकी डेफिनेशन आपको स्कूल में आ सकती है या फिर एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी, एग्जाम के अंदर। इन्हें में इसके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो एक स्टेटमेंट आ जाएगा, उसके अंदर दे के रहेगा वो कि क्या क्या है। तो डिजीज़ का क्वेश्चन पूछा तो डिस्टर्बेंस है किसका, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मतलब आपको क्या होगा, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो आपकी बॉडी का जो ये होगा उसमें क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। और हर एक इसके क्या होते हैं, हर एक डिसीज़ क्या क्या होते हैं, अपने खुद के क्या होते हैं, अपने खुद के उनको स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के डिसीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने जो हमारे टॉपिक का जो नाम है हेल्थ एंड डिसीज़, हेल्थ के बारे में पढ़ा। हेल्थ में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ क्या होगा, जो भी होगा अब्सेंस ऑफ क्या होगा, डिसीज़ होंगे। डिसीज़ क्या है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो गया तो हमारे का हमको क्या होते हैं, डिसीज़ आना स्टार्ट होते हैं। हर एक डिसीज़ का अपना और अपना क्राइटेरिया होता है, जिस तरह अपने अपने घर के रूल होते हैं, अपने अपने बच्चों के खुद के रूल होंगे, उस तरह डिसीज़ भी हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अभी टाइप ऑफ डिसीज़, यू मस्ट हर्ड द नेम ऑफ डिसीज़। आपने बहुत सारे डिसीज़ के नाम सुने होंगे, जैसे कि पहला आता है एक डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, कॉमन कोल्ड जो आपको होता है, अस्थमा होता है, डाउन सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, हार्ट डिसीज़ होता है, ठीक है। हार्ट डिसीज़ अभी बच्चों में काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओके, तो महिला मित्र होने के कारण भी हार्ट डिसीज़ बढ़ते हैं, बाकी दूसरे टेंशन आने के कारण भी छोटे छोटे बच्चों को हार्ट डिसीज़ होती है, क्योंकि उनकी महिला मित्र की संख्या ज़्यादा है। फिर उन्हें कुछ कह दिया तो बच्चों क्या होते हैं, हार्ट डिसीज़ जैसे लक्षण दिखाई देने पड़ते, ठीक है। वो रीज़न नहीं होगा क्योंकि आप काफ़ी छोटे। ओके, तो टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी डिसीज आर क्लासिफाइड। ओके, डिसीज़ को उन्होंने डिफरेंट इसमें क्लास में तोड़ा है। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको, जो डिसीज़ है, टाइप ऑफ डिसीज़, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के हिसाब से दिया है, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के हिसाब से 2 टाइप के डिसीज़ होते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ और एक्यूट डिसीज़, ठीक है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रीजन, हेरिडेटरी डिसीज़ होता है और एक्वायर्ड डिसीज़ होता है। हेरिडेटरी डिसीज़ मतलब क्या होते हैं, ऐसे डिसीज़ जो क्या करते हैं, वंशानुगत चलते रहते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले दादी को होता, ठीक है, दादी के बाद में किसको आया, फिर मम्मा पापा को आया, ठीक है, फिर पापा के बाद में किसको आया भैया, फिर तुमको आया, तुम्हारे बाद में किसको आएगा, तुम्हारे बच्चे को आएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, बच्चे के बाद इसके क्या आएगा, इसके ही बच्चे को आएगा। तो ये प्रोसेस क्या चलती रहेगी। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेरिडेटरी डिसीज़। एक्वायर्ड मतलब क्या, हमने नए जो डिसीज़ है वो क्या किया, हमने इस ज़िंदगी में आके नई नई चीज़ सीखी हमने, वो क्या होगा हमारा एक्वायर्ड डिसीज़। मतलब सिंपल सी चीज़ें, जो मतलब एक तो ड्यूरेशन के हिसाब से होता है और अकॉर्डिंग टू रीज़न होता है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आपने यहाँ पर सीखी, एक्वायर्ड की, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज़ में क्या होता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों टाइप के होते हैं। ओके,
तो अभी हम थोड़ा सा, मैं आपको ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान में बांटती रहता हूँ, तो आपको भी थोड़ा ज्ञान बांट दो। क्रोनिक डिसीज़ मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्रोनिक डिसीज़ मतलब ऐसी बीमारियाँ जो धीरे धीरे होती है, लंबे समय तक बनी रहती है ना। मतलब क्या होगा, आपको धीरे धीरे होगा और लंबे समय तक बने रहेगा। क्या होता है धीरे धीरे और लंबे समय तक बने रहता है? ठीक है, क्या ज्ञान धीरे धीरे मिलता है और लंबे समय तक बना रहता है। तो क्या आप कुछ गलत सोच रहे थे क्या? नहीं। मानव शरीर को गंभीर व लंबे समय तक प्रभावित करती रहती है। ठीक है, मानव शरीर को क्या करती है भैया? लंबे समय तक और गंभीर रूप से प्रभावित करती है। मरीज कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई किया। ओके, टीबी, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, ये जो सारी की सारी जो बीमारियाँ, ये क्या होती है हमारी? ये कौन सी बीमारियाँ होती हैं? क्रोनिक डिसीज। मतलब ये जो बीमारी अगर आपको हो गई तो ये क्या होगा? ये एकदम से नहीं दिखती है। ओके, ये बीमारी आपको एकदम से नहीं दिखी। ये जो बीमारी होगी आपको लाइफ में धीरे धीरे होगी, लेकिन लंबे समय तक चलेगी। ओके, ये एक बार नहीं होगी, मतलब एक ही बार ज़िंदगी में होती है, और लेकिन ये एकदम से नहीं होगी, ये धीरे धीरे होगी। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको 2 साल 3 साल के हो तो आपको हो जाएगी, धीरे धीरे इसको टाइम लगता है एंटर करने में, लेकिन एक बार एंटर कर गया ना भैया तो इसको निकालना मुश्किल है। ओके, तो ये टीबी, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम सेकेंड चीज़ देखते हैं कि एक्यूट डिसीज़ ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक है, उनका ड्यूरेशन क्या लंबा है, इसका क्रोनिक डिसीज़ का जो ड्यूरेशन है वो लंबा है। एक्यूट डिसीज़ क्या होती है? ये तुरंत हो जाती है प्यार की तरह। ठीक है, और कम समय तक बनी रहती है गर्लफ्रेंड की तरह। ओके, तो एक्यूट डिसीज़ किसी जो तुरंत हो जाती है, किसकी तरह? प्यार की तरह, और गर्लफ्रेंड की तरह कम समय तक बनी रहती है। शरीर पर कोई भी गंभीर परिणाम इसके नहीं होते। मरीज उपचार लेने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? स्वस्थ हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट डिसीज़। ओके, और क्रोनिक डिसीज़ कैसी होती है? वाइफ की तरह जिंदगी भर क्या देगी? आपको साथ देगी। ठीक है, एक बार होगी, मतलब धीरे धीरे होगी, लंबे समय तक बनी आपके साथ रहेगी। ओके, अभी क्रोनिक डिसीज़ होने के बाद में मरीज कभी ठीक नहीं होता, लेकिन एक्यूट डिसीज़ होने के बाद में क्या होगा? इसका क्या होता है? शरीर पर कोई गंभीर परिणाम नहीं होता, मरीज उपचार लेने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, और ऐसा राजू की तरह दौड़ने लगता है। ये आपको पता होगा, ये राजू है। ऐसे ही आप क्या करोगे? क्रोनिक डिसीज से, एक्यूट डिसीज से ठीक होने के बाद ऐसे ही दौड़ भाग करोगे। ठीक है, सॉरी एक्यूट डिसीज से अच्छे होने के बाद आप क्या करोगे? दौड़ भाग करोगे। क्रोनिक डिसीज में से कोई सिम्टम है क्या? नहीं, आप पड़े रहोगे। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मुझे जो अच्छा लगा कि व्हाट इज़ पैथोजन। पैथोजन क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट और सिंपल जर्म्स है। मतलब पैथोजन क्या करता है भैया? एक एजेंट की तरह काम करता है। ओके, उसकी अच्छे से डेफिनेशन देखने के लिए हमें स्लाइड देखते हैं। और डिसीज कॉजिंग एजेंट लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, ये तीनों की तीनों आप ध्यान में रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, ये जो बीमारियाँ होती है ना, मतलब उनको क्या बोलते हैं? पैथोजन। पैथोजन मतलब कोई भी संक्रामक जो बीमारी करने के लिए, मतलब जो बीमारी, मतलब एक मीडियम है। पैथोजन क्या करता है? एक मीडियम है। ठीक है, कोई भी बीमारी लाने के लिए एक मीडियम है, उसको क्या बोले हम? पैथोजन बोलेंगे। इसमें बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स आएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अब वो ध्यान दे दो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हेल्थ पढ़ा। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी, फिर डिसीज़ पढ़ा। ओके, डिसीज़ के बाद में हमने क्या देखा? उसके रीज़न देखे। ड्यूरेशन के हिसाब से क्रोनिक और एक्यूट देखा, फिर रीज़न के हिसाब से देखे। रीज़न के हिसाब में हेरिडिटी और एक्वायर्ड टू, जो भी हम एक्वायर्ड करेंगे। एक्वायर्ड के अंदर 2 टाइप होते हैं, इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। फिर उसका हमने थोड़े से ज्ञान की बातें की, पैथोजन को देखा। ठीक है, क्रोनिक और एक्यूट को देखा। अभी हम एक सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस टाइप को देखते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी आपको पता है कि वो क्या होती है? वंशानुगुण होती है। डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है वो आपकी हेरिडिटरी में आती है। ठीक है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्वायर्ड वाला इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसे डिसीज जो क्या होती है? स्प्रेडिंग थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, एयर से होगी, वाटर से होगी, फूड होगी। ठीक है, और इन सब के खाने से क्या होगा? जो एनिमल आर कॉल्ड एज ए इन्फेक्शियस डिसीज, जो भी किसी भी एनिमल और इसके मतलब कंटेमिनेट, किसी के भी संपर्क में आने से जो आपको बीमारियाँ होगी, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला जो आता है नाम आता है उसका ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है भैया? ये ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये मेल इन्फेक्शियस है। आप बुक लेके बैठिए, थोड़ी पीडीएफ की जो इमेज है वो थोड़ी ब्लर नज़र आ रही है। ठीक है, तो टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये पेशेंट के थूकने से और इसके कारण होता है। ये क्रोनिक है, जो टीबी वो क्या है? क्रोनिक है। बीसीजी की वैक्सीन ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डीओटी की वैक्सीन, मेडिकल लाइक डीओटी और बीसीजी की अगर वैक्सीन लेते हो टीबी के लिए, बीसीजी वाला एक क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से बनेगा। टीबी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखो। टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस किसी है? क्रोनिक है, क्रोनिक डिसीज़ का एग्जाम्पल है, और इसके लिए कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है? बीसीजी की वैक्सीन। बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखो। बीसीजी की वैक्सीन टीबी के लिए ज़रूरी है, क्रोनिक डिसीज है, पेशेंट के थूकने से होता है। ये बस 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर। वो ठीक है, वो आप छोड़ दो कि ब्लडी होता है, मतलब डिफ़िकल्ट, उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में, वो कुछ नहीं ध्यान रखना है। बस टीबी इसका क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
ठीक है। इसका ये चीज़ ध्यान में रखना आप, कौन सा, इसका पैथोजन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसका पैथोजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद में हेपेटाइटिस आता है। हेपेटाइटिस वायरस में क्या आता है, ABCD-E। हेपेटाइटिस वायरस में ABCD-E आता है, ये पैथोजन है इसके, ठीक है। और उसके बाद में ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और इसे करने से इसका प्रिवेंशन हो सकता है। ओके, ये तो ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में डिस्टेंसरी वाला, ये वाला आप कर लेना। फिर उसके बाद में कंटेमिनेटेड आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इतना कुछ नहीं, ORS वगैरह का। फिर कोलेरा वाइब्रोक्लोरस का एक नाम आप कर लेना, कंटेमिनेटेड फूड से होता है। ओके, फिर ये सारी चीज़ें। टाइफाइड के अंदर इसका नाम कर लेना, साल्मोनेला टाइफी, कंटेमिनेटेड फूड से। ओके, तो ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपको रटा होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो TB वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TB के लिए जो BCG की वैक्सीन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस वाला आपको फॉर्म आए गए, डिस्टेंसरी वाला देख लेना आप एक बार, कोलेरा वाला देख लेना, इसका ये वाला पैथोजन तो आपको 100% आपको पता होना चाहिए कि पैथोजन क्या क्या है, ठीक है। मतलब को वाहक, पैथोजन मतलब वाहक, ठीक है। वो रोग करने वाले वाहक कौन से, वो आपको ध्यान रखना है। TB के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस वायरस ABCD-E है। डिस्टेंसरी वाला वायरस ध्यान में रखना। कोलेरा के लिए वाइब्रोकोलेरो ध्यान में रखना, टाइप। और उसके बाद में टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। अभी हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सम इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। इंट्रेसिस, मलेरिया, प्लेग और एड्स, ठीक है। ये अदर वाले। इंटरेटिस मतलब क्या होता है, जो मतलब पेट के अंदर कभी हम सूजन आती है, इंटरनल जो सूजन आती है उसको हम ये बोलते हैं। फिर मलेरिया आपको पता होता, प्लेग पता होगा, एड्स पता होगा। इनके बारे में आप पता करना कि मलेरिया किसके काटने से फैलता है, प्लेग किसके काटने से फैलता है, एड्स किसके काटने से फैलता है। ओके, तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट है डेंगू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो बीमारी है हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनडायरेक्टली कभी ना कभी एग्जाम के अंदर, ज़िंदगी के अंदर इनसे पाला पड़ने वाला है। ओके, तो पहली बीमारी हम देखते हैं डेंगू। डेंगू किसके काटने से फैलता है, फीमेल एडिस इजिप्टी जो मच्छर है उससे काटने से क्या होगा, डेंगू होगा। DN14 वायरस बिलोंगिंग टू टाइप ऑफ फ्लैवी वायरस। ओके, डेंगू एडिस इजिप्टी महिला के काटने, महिला मच्छर है। ओके, एडिस इजिप्टी देखो महिलाएं ज़िंदगी ख़राब करती है, तो उसी तरह डेंगू वाली जो महिला है वो भी हमारी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हुई है। ओके, सभी महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ओके, महिला मित्र मतलब ज़िंदगी में गलत उम्र में नहीं होने चाहिए। ओके, तो एडिस जो डेंगू है ना, वो स्प्रेडिंग किससे होता है, एडिस इजिप्टी एक फीमेल से होता है। DN14 वायरस है, वो फ्लेवी वायरस से बनता है। उसके सिम्टम्स देख लीजिए। सिम्टम्स क्या, एक्यूट फीवर आते हैं, हेडेक आते हैं, वॉमिटिंग होती है, पेन इन आई सॉकेट प्रोमिनेंट सिम्टम है, डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर आपके कम हो गए, हैमरेज होने लगे तो आपको होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना, कौन सा, एडिस इजिप्टी नाम के फीमेल है उसे काटने से होगा। और DEN14 वायरस, ये डेप्थ क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको TB का ध्यान रखना, BCG वैक्सीन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो वाला चीज़ आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के लिए ये वाला। उसके बाद में वो ऊपर वाला जो जो चार्ट है ना, वो आपको एक बार देख के जाना अच्छे से, उस चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, अभी हम जाते हैं अगली साइड की ओर। उसके बाद में थोड़ा सा ज्ञान देखते हैं। मलेरिया स्प्रेड बाय द फीमेल, मलेरिया देखो, मलेरिया के मैंने आपको जैसे इन्फॉर्मेशन निकालने के बोला था, तो मलेरिया भी फीमेल एनोफिलिस एलिफेंटियास बाय फीमेल क्यूलेक्स, एनोफिलिस एंड एडिस ग्रो इन क्लीन वाटर। जो मलेरिया की जो मच्छर है और एडिस है वो दोनों के दोनों कहाँ में, किस में बड़े होते हैं, क्लीन वाटर में। तो मलेरिया और क्या हो गया, डेंगू, मलेरिया और जो डेंगू हो गया ना, ये साफ पानी में, ठीक है। कौन से पानी में बेटा, साफ पानी में, ठीक है, साफ पानी में ये फैलते हैं। और उसके बाद में जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स जो होता है वो गंदे पानी में फैलने वाला बीमारी। ओके, तो मलेरिया जो होता है वो एनाफिलिस मादा मच्छर काटने से होता है। मलेरिया का वाहक है, वो भी अच्छे पानी में होता है। कितना भी साफ़ पानी रहे तो भी मलेरिया का मच्छर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए गंदे पानी से बीमारी होती है, साफ़ पानी वाले अगर मच्छर रहा मलेरिया का, तो मलेरिया वहाँ पे मलेरिया का मच्छर एनाफिलिस जो भी ये है वो वहाँ पे पैदा होती है। ओके, मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ती है। डेंगू का भी वही सेम रीज़न है। उसके बाद में एलिफेंटियस बाय फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। एलिफेंटियासिस एक बीमारी है जो भी फीमेल क्यूलेक्स से काटने से फैलती है, वो गंदे वाटर में, ठीक है, वो गंदे पानी के लिए। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना, कौन सी बेटा, एक मलेरिया वाली, ओके, मलेरिया, और उसके बाद में क्या होगी, डेंगू, दोनों फीमेल के काटने से फैल रहा है। ओके, एक फीमेल एनाफिलिस और एक एडिस इजिप्टी। ओके, उसके बाद में हम इन्फेक्शियस देखते हैं। इन्फेक्शियस एनिमल जो थ्रू रेबिसेज जो थे अभी किसके थे, ये बैक्टीरियल थे। ओके, सबके सब बैक्टीरियल थे। इन्फेक्शियस अब थ्रू किसके, इन्फेक्शियस थ्रू एनिमल, ठीक है। रेबीज़ कौन सा है, वायरल डिसीज़ है,
ये किसके, कुत्ते के काटने से, बैट्स रेबिट के काटने से, मंकी काटने से, कैट के काटने से फैलता है। ये जो वायरस एंटर करते हैं न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। रेबीज़ कैसे वायरल डिसीज़ है, किसे, कुत्ते, बिल्ली और रैबिट, इन लोगों ने अगर, मंकी ने अगर काट लिया तो आप क्या हो जाओगे, रेबीज से ग्रस्त हो जाएगी। रेबीज न्यूरॉन के अंदर एंट्री करती है और हाइड्रोफोबिया होने लगेगा भैया, हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब आपको क्या लगने लगेगा, डर लगने लगेगा। किससे, हाइड्रो मतलब पानी से डर लगने लगेगा। और 90 से 175 दिन की जो समय अवधि है उसके अंदर इसके सिम्टम आपको जानने लग जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में देखो, हम देख चुके अभी तक इन्फेक्शियस जो डिसीज़ थे हमने एटलीस्ट पूरा कर लिया। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, एक चार्ट देखा, जो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था। तो देखो ये जो चार्ट है ना बेटा, ये आपको बिल्कुल मुँह जवानी रन होना चाहिए, ठीक है। टीबी वाला चार्ट, हेपेटाइटिस होगा, डिस्टेंसरी होगा, कोलेरा हो गया। ओके, तो इसके अंदर ये एक, उसके बाद में ये 2, ये 3, ये वाला एक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको मुँह जवानी लेना चाहिए। इनके नाम पैथोजन। ओके, उसके बाद उसके बाद में ये डेंगू भाई साहब को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेंगू भाई साहब आपको याद आने चाहिए, ओके, बिना ये होने पर। उसके बाद जैसे मलेरिया का बोला, तो मलेरिया वाली भी फीमेल है, इनकी भी फीमेल ही है, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर आप चलते हैं तो मलेरिया वाला जो, ये वाला जो मैंने बॉक्स बोला था, ये ध्यान रखना है। फिर रेबीज़ वाला, रेबीज़ कौन सा वायरल डिसीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। रेबीज़ के साइड डिसीज़ है तो वायरल डिसीज़ है, ये हमको आता नहीं। बेसिक चीज़ें ही हम मतलब एग्जाम में जाते हैं और बेसिक चीज़ें हम पूरा टफ टफ पढ़ के चले गए, लेकिन हमको रेबीज़ पूछ लिया, रेबील के साथ तो वायरल डिसीज़ है, वो ही नहीं पता था। उसके अंदर एमसीक्यू में आता है वायरल डिसीज़ है कि साइड डिसीज़ है, ये नहीं पता तो हम क्या कर पाएंगे। ये बाकी सब ये रट के चले जाएगा, ये हाइड्रोफोबिया होगा, ये होगा, वो होगा, सब डीप में पढ़ के चलेगा। क्वेश्चन पूछा भैया वायरल डिसीजेस, ये आ गया। 90 से 175 दिन ये पढ़ लेना, ये ज़्यादा डेप्थ में आने वाले क्वेश्चन। ओके, फिर उसके बाद में नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब कहते हैं जो किसी के इन्फेक्शन से होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो किसी के ना काटने से, किसी बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं होता फिर भी वो बीमारी हो जाती है, उसको क्या बोले हम, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा पार्ट कैंसर का। तो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है हमारे बॉडी के अंदर, ऐसी गांठें बनने लगती है अनकंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होती है क्या नहीं। और उनकी जो एबनॉर्मल मतलब क्या, मतलब जो सामान्य से असामान्य तरीके का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे हम कैंसर से पीड़ित मतलब उसके मान सकते हैं, ठीक है। और मैलिजेंट जो ट्यूमर बनते हैं उसके अंदर। ओके, कैंसर के ना और ऐसे ना वेरियस ऑर्गन लाइक किसमें होता है, लंग्स में होता है, मुंह में हो जाता है, टंग्स में होता है, स्टमक में होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूटेरस, स्किन का होता है, टिश्यू लाइक ब्लड। ओके, तो कैंसर के ये अलग अलग सिम्टम्स है। और रीज़न क्या क्या हो सकते हैं आपके, रीज़न आपके जैसे हो सकते, जैसे कि आप अभी तंबाकू खा रहे हो, आप अगर गुटखा खा रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, आप दारू पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो। फाइबर कंटेंट अगर आपका कम रहा फ्रूट के अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है, तो फूड एक, और जंक फूड ज़्यादा खाने से भी होता है पिज़्ज़ा बर्गर। बेटा पिज़्ज़ा बर्गर आज से छोड़ दीजिए, ओके। पिज़्ज़ा बर्गर अगर खा रहे हो तो ये छोड़ देना चाहिए, ओके। तो मेनी पॉसिबिलिटी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हो, इसके शिकार हो सकते हो, मतलब कैंसरग्रस्त होते हो, ठीक है। तो जो भी मेरे बच्चे ढोलकपुर वाले, उन्होंने क्या किया, गुटखे का सेवन, गाय छाप गुटखा, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें वो क्या करने वाले, आज से छोड़ने वाले हैं। छुप छुप के वो खाते हैं, ठीक है। चुटकी जी हो गई, राजू हो गया, अपने भीम साहब जी हो गए, ठीक है। भीम साहब जी बुरा मान जाएंगे तो माने लगेंगे, तो भीम साहब जी सॉरी, लेकिन आप गुटखा ये सब चीज़ें ना खाओ, ओके। तो पिज़्ज़ा बर्गर भी वो काफ़ी खाने लग गया अभी, तो वो भी बंद करने वाले, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस कर लिया, ओके। तो आप लोग भी प्रॉमिस दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए। और हेरिडिटी भी होता है, मतलब वंशानुगत भी किसी को कैंसर होता है, वो भी हो सकते हैं। सिम्टम क्या है, देखो ये क्रोनिक है। क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक कफ आता है, हॉर्स वाइस, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। ये सिम्टम्स है। इनक्योरेबल स्केयर ऑफ इन्फ्लेक्शन, लम्स इन ब्रेस्ट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अचानक से क्या हो जाएगा, आपका वजन गिरने लगेगा मेरे दोस्तों, ओके। और उसके बाद में पहला हमने कैंसर है, कैंसर के बाद में क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है डायबिटीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आप ध्यान में लो। तो जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, इंसुलिन का जो लेवल है वो क्या करता है, हमारे शुगर ग्लूकोज को मेंटेन करके लगता है, ओके। वो मतलब पेनक्रेस का काम करता है, मतलब वो पेनक्रेस मतलब क्या, सभी बीमारियों को दूर करने का फिर उपचारात्मक काम करता है, और शुगर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर हमारा इंसुलिन बॉडी के अंदर का कम हो गया, इंसुलिन की क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर का, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, वो कंट्रोल होगा क्या, नहीं, उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाएगा। इसी डिसऑर्डर को नाम देते हैं हम डायबिटीज़। मतलब डायबिटीज़ इनडायरेक्टली किससे कंट्रोल है, इंसुलिन से। इंसुलिन क्या कर रहा है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज और शुगर को क्या करना, मेंटेन करने का काम कर रहा है ब्लड के अंदर। और उसका अगर डिसऑर्डर आ गया तो फिर क्या होगा भैया, डायबिटीज़ आने लग जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डायबिटीज़ होता है तो आपको क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशंस, रात भर आप क्या करोगे, टॉयलेट जाने लोगे, इंक्रीज इन ऑब्सेसिटी, वजन बढ़ जाएगा, और कभी कभी वेट लॉस भी हो सकता है।
ये हेरिडेटी हो सकता है, मतलब आपकी जो वंशाणु को ओबेसिटी मतलब आप लट्टा बना सकता है। इफ लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस भी क्या, तो भी आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। ओके तो हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी, डिसीज़ है, डिसीज़ का डेफिनेशन देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने टाइप ऑफ डिसीज़ देखे, सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक और एक्यूट देखा। क्रोनिक मतलब क्या हो सकता है, लंबा, ज़्यादा समय तक, और एक्यूट मतलब क्या, छोटा, कम समय तक, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी वाइफ होती है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड होती है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क देखो, ठीक है। वाइफ मतलब क्या, ये लंबे समय तक हमारा साथ देगी, गर्लफ्रेंड मतलब क्या, तुरंत छोड़ के चली जाएगी। आपकी प्रोग्रेस घटी मतलब वो आपसे दूर चली जाएगी, तो ये गर्लफ्रेंड होती है। ओके तो मतलब ये समझाने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से छपेगा, ठीक है। मतलब बच्चों को तो समझ नहीं आएगा वाइफ क्या है, लेकिन जैसे कि मम्मी है, मम्मी पापा के साथ में पूरे ज़िंदगी भर है, तो उसी तरह ये भी क्रोनिक डिसीज़ भी मतलब आपके साथ मतलब पूरी ज़िंदगी में रहेगा। और गर्लफ्रेंड तो आपकी शादी के पहले तक है, शादी के बाद तो अगर गर्लफ्रेंड रही तो वाइफ बन जाएगी। तो गर्लफ्रेंड छोटी बीमारी है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड छोटी बीमारी, ओके। फिर क्रोनिक डिसीज़ के वही मैंने बताने का ट्राई किया, कौन कौन सी क्रोनिक डिसीज़ है। बाकी टीबी हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, ओके। फिर उसके बाद में एक्यूट डिसीज़, फिर आप राजू की तरह क्या से दौड़ भाग कर सकते हो। फिर पैथोजन होगा, पैथोजन मतलब क्या, जो रोग बनाने काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरियल, वायरस, पैरासाइट्स आ सकते हैं। फिर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, टीबी इसका, ये इसके बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस का पैथोजन, कोलेरा इसका पैथोजन, ठीक है, टाइफाइड इसका पैथोजन, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर हम डेंगू के बारे में पता करते हैं, तो डेंगू के बारे में एडिस इजिप्टी वाला DNA14 वायरस, ये आपको पता होना चाहिए। एक्यूट फीवर वगैरह ये सब चीज़ नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये सबसे ज्ञान की बात है, मलेरिया और डेंगू के लिए फीमेल का यूज़ क्या आता है, एनाफिलीज। और इसके बाद में ये दोनों के दोनों अच्छे पानी में बढ़ती है, और एक क्यूलेक्स जो है गंदे पानी में बढ़ता है, इसका एलिफेंटियाज रोग होता है, ठीक है। रेबीज़ के साथ रोग है, तो वायरल डिसीज़ है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, रेबीज़ है, वायरल डिसीज़ है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा कैसा आया, तो बच्चे को जमा नहीं था। कुत्ते के काटने से, बिल्ली काटने से, मंकी काटने से और रेबिट के काटने से होता है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है, हाइड्रोफोबिया होने लगता है। 90 से 175 इनके अंदर इसके संदेश देते हैं। फिर उसके बाद में कैंसर, कैंसर हमारे अंदर अनग्रोथ है, ठीक है, वो किसी कारण होता है, आपको बता दिया, ओके। आप पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए वो छोड़ दीजिए, ओके। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर शुगर और ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करती है। अगर सपोज इंसुलिन अगर कम हो गया तो फिर वो शुगर और ग्लूकोज का क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमको क्या होगा, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने लगेगी। अब थोड़ी सी हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की बात करने में हमको पता चला कि इंडिया सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट वाला देश है। अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इंडिया के लोग मतलब सबसे ज़्यादा चलते थे, फिरते थे, लेकिन आज कंडीशन ऐसे आ गई कि वो लोगों ने चलना फिरना बंद कर दिया, क्योंकि वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी अमीरी बढ़ रही है, और अमीरी को कहाँ पर पैसा खर्च करना है ना, तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे, तो पैसा खर्च करने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट बनते जा रहे हैं, ओके। फिर दिल की बीमारी एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है युवाओं में, क्योंकि दिल वो क्या कर रहे हैं, दिल दूसरों को उधार दे रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम दूसरों को दे देंगे तो हमारी जो चीज़ का जो यूज़ है वो बहुत ही रद्दी तरीके से करेगा, और मतलब ख़राब कर ही देगा। तो आप जो बच्चे अभी जो छोटे बच्चे वो अपना दिल संभाल के रखे, दूसरों का ना दे, तो हार्ट डिसीज़ कम होगी उनके अंदर, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग है। इफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीज ड्यू टू द डिक्रीज द ब्लड सप्लाई एंड देयरफॉर ऑक्सीजन। देखो हार्ट डिसीज़ क्या होता है कि हार्ट के अंदर अगर मतलब ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। मतलब ब्लड सप्लाई भी कम हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैन लीड्स टू स्ट्रेस ऑन, ठीक है। इसके अगर स्ट्रेस बढ़ रही है, या फिर आपका हार्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, ओके, किस कारण, स्ट्रेस कारण। दिस में कॉज द हार्ट अटैक। इफ समवन हैज़ अ हार्ट अटैक, इमीडिएटली कंसल्टेशन डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई भी अगर मसल्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाए, तो फिर आपको हार्ट डिसीज़ के चांसेस हो सकते हैं, और हार्ट अटैक आने की संभावना है, क्योंकि आपका अगर आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दे रहे हो हार्ट के ऊपर, तो हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना बन सकती है, ओके। और उसके बाद में क्या, उसमें चेस्ट का पेन हो सकता है, पेन इन शोल्डर आ सकता है, नेक एंड आर्म के अंदर क्रैम्प पेन, हैंड अनइजीनेस ऑफ द ट्रिमर्स, ओके। और उसके बाद में रीज़न ऑफ हार्ट अटैक का है स्मोकिंग, ज़्यादा आपने धुआं निकाला आपके शरीर के अंदर से, तो भी आपको हो सकता है। ज़्यादा आपने पानी पिया,
ठीक है। सोडा डाल के अगर पानी पिया तो भी आपको हो सकता है। डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ में मतलब क्या बोला, इंसुलिन का लेवल कम हो गया मतलब डायबिटीज़ होगा। हाइपरटेंशन, अगर आपको हाइपरटेंशन आ रहा है भैया, कोई महिला मित्र आपसे बात नहीं करे, व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं दे रही, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करे जा रहे हो, महिला मित्र का हाइपरटेंशन आ सकता है जो हार्ट डिसीज़ का कारण बन सकता है। ओबेसिटी, आप अगर गेम नहीं खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडेटरी और मेंटल जो भी टेंशन आता है, स्ट्रेस, एनेक्सिटी, वही है महिला मित्र। सबसे ज़्यादा जो हार्ट डिजीज़ के कारण है वो महिला मित्र है। आपको व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे अगर वो फॉलो नहीं करी तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उम्र है आपकी अच्छे काम पढ़ाई करने की। ओके, अगर आप 60-70 हज़ार स्कॉलरशिप ला रहे तो आप सब महिला मित्र आपके साथ होगी। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट डिसीज़ के लिए। हार्ट डिसीज़ के लिए जो उपचार है तो क्या एंजियोप्लास्टी की जाती है, बाईपास सर्जरी की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये जो चीज़ें, ये क्या है, ये बहुत ही अभी मतलब नई नई चीज़ें यूज़ हो रही है। ओके, ये तो ऊपर वाली तो है ही सही, ये भी नई चीज़ें, लेकिन ये पेसमेकर वगैरह, पेसमेकर होगा, स्टेंट्स हो गया, और जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मतलब अद्भुत करिश्मा है, ये मेडिकल के युग में एक बहुत बड़ा करिश्मा। ओके, तो फिर हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पता होता है एंजियोप्लास्टी किसके लिए होती है, हार्ट डिसीज के लिए होती है, बाईपास सर्जरी भी उसके लिए होती है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, वो बाईपास कर देते हैं। ओके, जिस तरह रोड हमारा बाईपास है उस तरफ वो भी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब, ओपन हार्ट मतलब दिल खोल के सर्जरी करते हैं क्या डॉक्टर लोग, नहीं वैसा कुछ नहीं है। ओके, तो ओपन हार्ट मतलब वो मतलब उसको कट करके ओपनली मतलब हार्ट को सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये छः के छः चीज़ें, एक बार आप खुद से इसके ऊपर काम कीजिए। ओके, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आप सभी लोग जानते हो, जेनेरिक मेडिसिन आर आल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। ओके, जो जनरल मेडिसिन है उसको क्या बोलते हैं हम, जेनेरिक मेडिसिन। दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी पेटेंट, इनके ऊपर कोई भी पेटेंट नहीं होता, किसी की सिक्का नहीं होता। दिस मेडिसिन आर अ पार्ट, इट्स अ पर क्वांटिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन, ये उसी के बराबर है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन इसका वेरी लो होता है, इसलिए क्या सबसे सस्ते में अगर आपको चाहिए जेनेरिक मेडिसिन तो आपको मतलब बहुत सरकार की है और सबसे सस्ते में आपको ये कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब एक मेडिसिन अगर 2-3 हज़ार की तो आपको 100 रुपये में इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका सिंबल है, ग्रीन कलर का सिंबल होता है। ओके, कई बार आपको अगर पहचानना है तो ग्रीन कलर का सिंबल होता है जेनेरिक मेडिसिन का, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ओके, मतलब इस तरह का सिंबल, देखिए मैंने सिंबल भी ऐड कर दिया, इस तरह का अगर सिंबल दिखता है तो वो क्या होता है, जेनेरिक मेडिकल स्टोर होता है। यहाँ से आप सस्ते में औषधियाँ ले सकते हो और अपना उपचार अच्छे से अच्छा कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी और ज्ञान की बातें कर लेता हूँ बेटा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिक्लेयर किया था, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को, इसकी डेट सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछी गई है। ओके, तो इसकी डेट आ जाती है। उसके बाद में बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल अफोर्डेबल प्राइस ऑफ सिटीजन जन औषधि स्टोर। जैसे कि मैंने आपको आगे भी वो फोटो बताया, हमारे मोदी साहब जी अच्छे से बैनर ला के खड़े हुए। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ठीक है, ये सरकारी है और ये 1 जुलाई 2015 को क्या की गई, लॉन्च की गई योजना है। ओके, ये सीधे सीधे आपको 100% इसके ऊपर लास्ट 1 साल में क्वेश्चन आया हुआ है। Indian company export generic medicine on large scale. However, those medicines are also sold under the brand name with a high price in India. In America, 80% medicine are used. देखो भैया, अमेरिका क्यों प्रगतिशील है, अमेरिका में 80% जो मेडिसिन है वो जेनरिक यूज़ होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस 100 ऑफ बिलियनर ऑफ मनी इज सेव्ड देयर। इससे क्या होती है, कितनी 100 ऑफ बिलियन क्या होती है, मनी हमारी क्या होती है, सेव होती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट की गई थी। ये जेनेरिक मेडिसिन है, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन, सेम मेडिसिन हमको क्या मिलेगी, कम प्राइस में मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है चारों के चारों आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे बनाया जाता है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे बनाया जाता है। ठीक है, दुनिया का दिल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ओके, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन छपेगा, मतलब छपेगा 1 जुलाई 2015 के ऊपर। टीबी के ऊपर क्वेश्चन छपेगा, टाइफाइड के ऊपर छपेगा, कॉलेरा के ऊपर छपेगा, उसके बाद में डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर, इनके नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जनऔषधि केंद्र का नाम याद कर लीजिएगा, इसका जेनेरिक इसका सिंबल आ सकता है। ओके, उसके बाद में 7 अप्रैल वाली जो डेट है वर्ल्ड हेल्थ, 14 अप्रैल ब्लड डोनेशन डेट, 29 सितंबर वर्ल्ड हेल्थ, तो 14 नवंबर वाली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वाली डेट याद करना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है था। ओके, तो इस थोड़ा सा हम कंसेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। 1 यूनिट ब्लड डोनेट बाय पर्सन फुलफिल नीड ऑफ द 3 पर्सन एट ए टाइम। ठीक है, 1 मतलब हम क्या कर सकते हैं, 3 लोगों की हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन। एक आदमी क्या कर सकता है भैया, 12 आदमियों की
ज़िंदगी बचा सकता है। द ब्लड फॉर 4 टाइम, अगर उसने 4 बार, एक बार में आप 3 लोगों की जान मतलब कर सकते हो, ओके, 3 पर्सनों की, और साल में अगर आप 3 बार दोगे, 4 बार दोगे तो कितने, 12 लोगों को आप क्या कर सकते हैं, जीवन प्रदान कर सकते हैं। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू निकलते हैं। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और बार अगर इसको समझ में नहीं आया तो एक और बार एक रिपीट करके देखिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ओके, थोड़ा सा एक बस ये थोड़ा सा ज्ञान, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटिया, डेंगू, ठीक है, इसके अंदर हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस कोई सी बीमारी भाई, ये ऑड वन है, ये वायरल इन्फेक्शन है। ओके, तो आपका अंदर क्वेश्चन यही बनेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लेग हो गया, एड्स हो गया, कोलेरा हो गया, टीबी हो गया। तो एड्स कौन सी डिसीज़ है भैया, तो एड्स ये भी कौन सी वायरल डिसीज़ है, ये वायरल इन्फेक्शन था, है ना। हेपेटाइटिस कहते हैं इन्फेक्शियस था वायरल, और एड्स क्या है, वायरल डिसीज़ है। ओके, फिर ये प्रिवेंशन आप तीनों के तीनों देखना, डेंगू से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैंसर से बचने के लिए, एड्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक फास्ट में रिवीजन करते हैं। हेल्थ और डिसीज़ के आपने क्या देखी भैया, डेफिनेशन देख ली, हेल्थ मतलब क्या होता है एंड डिसीज़ मतलब क्या होता है। ओके, हेल्थ एंड डिसीज़ के आपने क्या देखी, डेफिनेशंस देख लिए। ओके, उसके बाद में आपने सेकेंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, तो टाइप ऑफ थे, क्रोनिक डिसीज़ था, ड्यूरेशन के हिसाब से क्रोनिक था, और उसके बाद में एक्यूट था। ओके, इन दोनों के आपने क्या देखे, एग्जाम्पल है, क्रोनिक और एक्यूट डिसीज़ क्या है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी वाइफ है, ये क्या है, वाइफ है, और ये क्या हमारी गर्लफ्रेंड है। ये जल्दी हमको छोड़ के जाती है, जल्दी होती, जल्दी छोड़ के आती है। ये देर से मिलती है ना। आपकी शादी कब होगी, 28, 29, 30 साल की उम्र में शादी होगी, देर से मिलेगी, लंबे समय तक आपका साथ देगी, मतलब टीबी कैंसर की तरह आपके साथ रहेगी, ज़िंदगी भर आपको धीरे धीरे मारेगी। और ये क्या होती है, जल्दी होती है, 12-13 साल की उम्र में आपको क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी, लेकिन 16-17-18 साल की उम्र में आपको गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी। मतलब क्या होगी, सर्दी जुकाम आपको जल्दी होता है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एक्यूट डिसीज़ क्या होती है, इसी बीमारियाँ होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या बोलते हैं फिर रीज़न के हिसाब से, तो हेरिडेटरी होता है, रीज़न के हिसाब से हेरिडेटरी हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या था, हम एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड के अंदर 2 पार्ट पढ़ते हैं, इन्फेक्शियस होता है और नॉन इन्फेक्शियस होता है ना। इन्फेक्शियस के अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शियस देखते हैं, नॉन इन्फेक्शियस वो पूरा चार्ट देखेंगे, टीबी देखेंगे, हेपेटाइटिस देखेंगे, कोलेरा देखेंगे, फिर उसके बाद में टाइफाइड देखेंगे, उनके पैथोजन के नाम देखेंगे, वैक्सीन के नाम देखिए, नॉन इन्फेक्शियस एनिमल देखिए, और एनिमल इन्फेक्शियस देखते हैं। तो एनिमल इन्फेक्शियस में क्या होता है, रेबीज जैसी बीमारी आ जाती है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस में हम कैंसर देखते हैं, डायबिटीज़ देखते हैं। ओके, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था इन्फेक्शियस के अंदर, हमने क्या देखा था कि जैसे फिर उसके बाद मच्छर काटने से, एनिमल इन्फेक्शंस के अंदर तो हमने डेंगू देखा, डेंगू के बाद में मलेरिया, दोनों की महिला मित्र थी, महिला मित्रों ने क्या किया, अच्छे पानी में अच्छी जगह पे जाकर क्या करें, हमको बीमार कर दिया। फिर क्यूलेक्स था, वो एलिफेंटियास वाला था, वो गंदे पानी में हो गए। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो जो डेट आपको याद रखनी, ठीक है, 7 अप्रैल वाली डेट याद रखनी है, 14 वाले 2 डेट याद रखनी, 29 नवंबर वाली 1 डेट याद रखनी है। ओके ओके, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, मतलब ये वाला चार्ट बोल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, कौन सा वाला, तो ये वाला चार्ट, जो ये वाला चार्ट है ना, आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अप्रैल 1 छोड़ के मई, जून, जुलाई, अगस्त 2 छोड़ के, ठीक है, 1 छोड़ के जून, फिर उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त 2 छोड़ के, सितंबर, अक्टूबर, फिर 2 छोड़ के। ओके, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले हेल्थ डे बनाएगा, ब्लड देंगे, फिर हार्ट डे बनाएंगे, फिर डायबिटीज़ देंगे। ठीक है, हेल्थ डे, हार्ट डे, हेल्थ बनाएंगे, ब्लड देंगे, फिर उसके बाद में हार्ट डे। ओके, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल से ध्यान में रखना है। ओके बेटा, 7, 14, 14, 29 के ऊपर 100% क्वेश्चन बनेगा। हेल्थ डे, फिर ब्लड दे देंगे बेटा, ब्लड देने के बाद में क्या होंगे, फिर दिल दे देंगे, दिल देने के बाद में क्या होगा बेटा, फिर आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो बिल्कुल से बिल्कुल आपको क्या करना है, बना के चलना। ओके, पहले क्या करेंगे, आप आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ब्लड दोगे, फिर ब्लड दिया आपने उसको तो फिर धीरे धीरे क्या करोगे, आप दिल भी दोगे, फिर दिल दे दिया तो आपको डायबिटीज़ पकड़ लेगा। ओके, तो 7 अप्रैल को आपने क्या किया था, उसको दिल दिया था, 7 अप्रैल को दिल दिया था, फिर 1 महीने बाद आपका प्यार इतना बड़ा कि 14 जून को आपने क्या दिया, उसको ब्लड दे दिया। फिर उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, 14 सितंबर, है ना, 1 महीने बाद, जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने बाद आपने क्या किया, उसको फिर दिल दे दिया। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर में आपको क्या हो गया, फिर भैया डायबिटीज़ की बीमारियाँ हो गई। ओके, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, फिर 14 जून को क्या बनाया जाएगा, ब्लड डे। ओके, और फिर उसके बाद में 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ, और 14 नवंबर को क्या बनेगा, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ओके, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ी सी एरर हो जाता है। ओके, तो 7, 14, 29 और फिर 14 था। ओके, ये अप्रैल था, और उसके बाद में ये क्या था बेटा, अप्रैल के बाद में मई, जून था,
ये सितंबर था और ये क्या था बेटा, नवंबर था। हर एक में 14 अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई जून, एक का डिफरेंस जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, दो का डिफरेंस अक्टूबर और नवंबर, एक का डिफरेंस, ठीक है, 1 to 1 का गैप चल रहा है, ठीक है। हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे था। हेल्थ के बाद में आपने क्या दिया, ब्लड दिया। ब्लड के बाद में आपने क्या दिया उसको, दिल दिया। दिल देने के बाद में आपको क्या हो, कौन सी बीमारी हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 चीज़ें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 चीज़ें। और 1 जुलाई 2015 वाली आपको डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ था, जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई थी, जेनेरिक मेडिसिन वाले। ओके, तो थैंक यू गाइज मेरे स्टूडेंट चैम्प्स, आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस भी करूँगा। अभी तो बस स्टार्टिंग है, ठीक है, आप देखते जाइए, आगे आगे हमारी काफ़ी अच्छे हम सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। और हर एक सीरीज़ के अंदर इतना इंपॉर्टेंस जो भी वैल्यू होगी, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पेपर का सेटअप हम करेंगे। साइंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन है कि इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप स्कूल में तो टॉप मार ही दोगे, जो आपको नॉलेज है वो भी बूस्ट होगा। ओके, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ। ओके, तो आप ऐसे हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आने वाले वीडियो में और हमारा 100% देने का ट्राई करेंगे, और अच्छे अच्छे PDF वगैरह भी, जिसे भी आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से आपको PDF देने का भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू।